यानी गौरी कली भाभी और गोलू भैया की बेटी नहीं है, तो यही मतलब हुआ कि गौरी इनकी बेटी है। हम गौरी को किसी को नहीं देंगे। रानी जी, गौरी को आप गोद लेकर आई हैं। गौरी हमारे परिवार का हिस्सा है। गौरी इसी घर में रहेगी। अरे तुम लोग अगर ऐसे जिद करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हम पर केस कर दे। तब का तब देखा जाएगा माँ। लेकिन मुन्ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको गौरी बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए आप चाहती हैं कि उसे जल्द से जल्द इस घर से भेज दें। मैं आपसे अपनी ममता की भीख मांगती हूँ। इस अभागी माँ की ममता को लौटा दीजिए। मुझे मेरी अनाया वापस कर दीजिए। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे मेरी अनाया लौटा दीजिए। ये अनाया नहीं, गौरी है, गौरी। भाभी, हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, बल्कि हम सब भी गौरी को खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अपनी बेटी किसी और को देने के बारे में सोच कर हमारी रूह कांप रही है, लेकिन हम क्या करें? एक बच्ची को उसके परिवार से दूर रखने का पाप हम नहीं कर सकते। आपने ही कहा था ना कि हमें देव की मैया की मजबूरी को समझना चाहिए। दुर्भाग्य ने इन्हें अलग किया, लेकिन आज जब किस्मत इन्हें मिला रही है तो हम इनके बीच में नहीं आ सकते। भाभी, ईश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया कि इतने समय तक हम गौरी को संभाल पाए। अब उसका एहसान हमें लौटाना होगा। भाभी, इंसानियत का फर्ज निभाते हुए हमें गौरी को उसके परिवार से मिलवाना होगा। हमारा कोई हक नहीं है भाभी की एक बच्ची के सर से हम उसके माँ बाप का हाथ हटा दें। गौरी को उसके माता पिता को सौंप दीजिए भाभी। बच्चा मुझे दे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम राधिका? गौरी बेटी है हमारी, माँ हो तुम उसकी। वो घर से चली जाएगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी बात कर रहा है मुन्ना? कैसे फर्क नहीं पड़ता है राधिका को? अरे गौरी राधिका के कलेजे का टुकड़ा है, लेकिन राधिका इस वक्त स्वार्थी होकर तुम लोगों की तरह नहीं सोच रही है, बल्कि अपने स्वार्थ को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ गौरी के बारे में सोच रही है। यही एक माँ का फर्ज होता है कि अपने बारे में ना सोचकर पहले अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचे। यही एक माँ का धर्म होता है बेटा। ये गौरी इस घर से जाएगी तभी मुन्ना का ध्यान अपनी माँ पे वापस आएगा। गौरी के बाद इस गोलमुखी की भी कन्नी काट देंगे इस घर से। शायद गौरी और हमारा साथ यही तक था। शायद गौरी इस घर में इसीलिए आई थी ताकि वो अपने असली माँ बाप से मिल सके। दिल हमारा भी दुख रहा है धर्म जी, लेकिन हम इतने कठोर नहीं हो सकते। एक माँ से उसकी बच्ची छीन ले। नहीं रानी जी, हम गौरी को कहीं नहीं जाने दे सकते। हाँ राधिका बेटा, गौरी अब इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है, उसे कैसे जाने दें? पापा जी, अगर गौरी की जगह हमारे घर का बच्चा किसी और के घर में पल रहा हो तब क्या आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अपने घर वापस आ जाए? सास जी,
आपकी आंखों के सामने सब तमाशा हो रहा है और आप चुपचाप खड़ी हैं। हमने आपसे बड़ा पत्थर दिल इंसान आज तक नहीं देखा। आज हम सबको सारा सच बता कर रहेंगे। ज्यादा भावनाओं में बहने की कोई जरूरत नहीं कली। जोश में आकर होश मत गवा देना। गलती से भी सच उगला तो बहुत भारी पड़ जाएगा कली बिटिया। अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोने का पछतावा झेलने से बेहतर है हम चंद दिन अपने परिवार का गुस्सा झेल लें। भाभी, अब कुछ नहीं हो सकता है। किसी से कैसी भी बातचीत गौरी को यहाँ पर नहीं रोक सकती। कि भोलेनाथ की मर्जी है जो ये लोग घर पर आए। अब गौरी को इसकी असली माँ को सौंप दीजिए। नहीं राधिका, ये बिल्कुल सही नहीं कर रही तुम। दिव्यम जी, हम पर भरोसा रखिए। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। गौरी बेटा, अपने नए परिवार के साथ खुश रहना। आपकी मम्मा का प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। नहीं देवरानी जी, हम गौरी को किसी को नहीं देंगे क्योंकि ये उनकी बच्ची नहीं है। काली, दे छोड़ो और बच्ची को उसके माँ बाप को सौंपो। हाँ भाभी, इनके पास सारे सबूत है ये साबित करने के लिए कि गौरी इनकी ही बेटी है। ये सारे सबूत झूठे हैं। ये गौरी के माँ बाप नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि गौरी की माँ हम हैं। हम हैं गौरी की सगी माँ। कली, तुम ये क्या कह रही हो? गोलू जी, आपके सर की कसम, ये लोग गौरी के माँ बाप नहीं है। गौरी हमारी और आपकी बेटी है। गौरी को हमने जन्म दिया है। कली, ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं दादी सास जी, 100% सच है। गौरी गोलू जी की ही बेटी है। आपने कहा था ना, हमारे खानदान के हर पहले बच्चे के पीठ पे ये निशान होता है, तो गौरी को भी वो निशान अपने पापा से मिला है। क्योंकि गौरी भी अपनी पीढ़ी की पहली संतान है। पर कली बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था ना। नहीं ससुर जी, हमारा बच्चा मरा हुआ नहीं जन्मा था, वो जिंदा था। बल्कि वो कोई और नहीं, हमारी गौरी थी। ये कली सब कुरगुबर कर देगी। दिमाग खराब हो गया इस का।
4 दिन गौरी को क्या संभाल लिया इसने? सच में उसकी माँ बनने का फितूर सवार हो गया इसके सर पे। आप तो चुप ही रहिए सास जी। इस मामले में कुछ ना ही बोले तो अच्छा होगा। कभी अगर गौरी तुम्हारी और गोलू भैया की बेटी है तो इतने महीनों से वो अनाथ आश्रम में क्यों थी? तुम्हारे पास क्यों नहीं थी? और इतने महीनों से तुमने ये सच हम लोगों से क्यों छुपाया? हमारे साथ धोखा हुआ था देवर जी। हम तो खुद इस सच से अनजान थे कि हमारी गौरी जिंदा है और वो कहीं और पल बढ़ रही है। आप और देवरानी जी जब अनाथ आश्रम से गौरी को ले आए तब भी हम नहीं जानते थे गौरी हमारी बच्ची है। तभी भी हम इस सच से अनजान थे। ये सच तो धीरे धीरे हमारे सामने आया। धीरे धीरे मतलब ये पापा जी कि किसी ने खुद कली भाभी से झूठ बोला था। उन्हें इतने साल तक अंधेरे में रखा था। दरअसल सबके पीछे कली भाभी का नहीं बल्कि किसी और का हाथ था। क्यों भाभी? बताइए ना, सही कह रहे हैं ना आप? कौन था इन सबके पीछे? गौरी अनाथ आश्रम में क्यों थी? माँ पूरा परिवार होने के बावजूद वो अनाथों की तरह क्यों पल रही थी? क्यों इतने समय तक आपकी ममता भरे आंचल से वंचित थी? बताइए भाभी, कौन था इन सबके पीछे? खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, बोलो। क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि हमारी गौरी इस घर में रहे। इसका मतलब भाभी ने अपनी मुसीबत हमारे सर मर दी थी और खुद बैठ के मजे से ऐश कर रही थी। अच्छा, इनका सच तो बाहर आना ही चाहिए। पागल हो गई ये लड़की, दिमाग खराब हो गया इसका। कुछ भी बकवास करी जा रही है। जब इसे बच्चा हुआ तो तुम्हें घर पर ही नहीं थी, है ना? गोलू के पापा, आपको याद है ना, दादा बनने की खुशियाँ मेरे साथ मनाना चाहते थे, लेकिन तब थी ही नहीं। और जब मैं वापस आई तब मुझे पता चला कि बच्चा बचा ही नहीं था। बस कीजिए सास जी, कुछ तो ऊपर वाले से डरिए। इतना भी झूठ मत बोलिए कि नर्क के भी दरवाजे आपके लिए बंद हो जाए। अरे बाहर जाना तो एक बहाना था, असल में आप हमारी बच्ची को हमसे दूर करना चाहती थी। क्योंकि हमने बेटी को जन्म दिया था। माँ, कली सही कह रही है। आपने हमारा बच्चा सिर्फ इसलिए छीना क्योंकि वो लड़की थी। नहीं गोलू बेटा, तो अपनी माँ को नहीं जानता है बेटा। मुझे लगता है कि मैं ऐसी घटिया हरकत करूंगी कभी भी। बता ना बेटा, मैं करूंगी। मुझे ये तो पता था, ये कली मुझे पसंद नहीं करती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था बेटा, ये मुझसे इतनी नफरत करती है, कितना घटिया इल्जाम मुझ पर लगा देगी। हे भगवान, ये सुनने से पहले ये धरती पर क्यों नहीं गई? मैं इस पे समा क्यों नहीं गई? नहीं, ये इल्जाम लगाने के बाद मैं ऐसे नहीं जी सकती। नहीं जी सकती। मैं खुद को मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी, मार दूं। अभी ताई जी क्या कर रही हैं आप? बंद कीजिए ये नाटक सास जी।
आपके पाप का घड़ा अब फूट चुका है। अब ये घड़ियाली आंसू आपको बचा नहीं पाएंगे। हमारी बच्ची पैदा होते ही इन्होंने अस्पताल के एक नर्स को पैसे देके मरी हुई बच्ची के साथ हमारी बच्ची बदलवा दी। और हमारी बच्ची उस नर्स को सौंप दी। वो तो अच्छा हुआ देवर जी और देवरानी जी गौरी को गोद ले आए, वरना सच हमारे सामने कभी आता ही नहीं। हमारी गौरी को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। बस वो इस लड़की को चुप करवाओ, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। इल्जाम सहने से अच्छा है तो मैं मर जाऊं। सुजाता, बस कीजिए अपनी नौटंकी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चल रहा है ये सब? कली, अगर गौरी तुम्हारी और गोलू भैया की बेटी है तो ये लोग कौन है? कौन है आप लोग? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, मुंह बंद करके खड़े क्या है? कौन है? पक्का इन्हें सास जी ने ही बुलाया होगा। हमारी बच्ची को हमसे अलग करने के लिए। गोलू के पापा, आपके सर की कसम, मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ। मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को। सच में गोलू के पापा, भरोसा कीजिए, मैंने नहीं बुलाया। सुजाता, गौरी को इस परिवार से दूर करने के लिए कहीं तुमने तो नहीं इन दोनों को इस घर में बुलाया? आप इतनी छोटी बात सोच भी कैसे सकते हैं जी? अरे हम मानते हैं कि हम गौरी को पसंद नहीं करते, लेकिन गौरी में हमारे मुन्ना की जान बसती है। हम अपने बच्चे की खुशियां उनसे नहीं छीन सकते। इन लोगों को ताई जी या माँ जी ने नहीं, बल्कि हमने बुलाया है। हमने इनसे नकली माँ बाप बनने का नाटक करने के लिए कहा, ताकि कली भाभी गौरी और अपने रिश्ते का सच अपना सके। कोई भी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, पर खुद की संतान को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हें कैसे पता चला कि गौरी कली की बेटी? गौरी को लेकर कली भाभी का लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। देवरानी जी, हम खिला देंगे, आखिर हम इसकी माँ हैं। आप आ गई हैं तो थोड़ी देर के लिए गौरी को हम अपने पास भी नहीं सुला सकते। दुनिया ने एक पल में माँ यशोदा की ममता को ऊंचा दर्जा तो दे दिया, लेकिन माँ देवकी की मजबूरी क्यों नहीं समझी? और ना ही गौरी को किसी और के पास जाने दे रही थी। उनके ऐसे बर्ताव से हमें थोड़ा शक तो होने लग गया था, लेकिन हमारा शक यकीन में तब बदला जब हमने वो एल्बम देखी। ये तो फोटो एल्बम है। इस जी को तो देख, बचपन से ही इतने फिट है, और गोलू पे बचपन से ही गोलू मोलू। बिल्कुल ऐसा ही निशान तो गौरी के पीठ के पास भी है। हे भगवान, जो हम सोच रहे हैं कहीं वो। देख लिया आप सब लोगों ने इस गली की चिंगारी। गौरी का सच पता होने के बाद भी इसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, और आज जब बात सबके सामने आ गई तो ये सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डाल के खुद को बचा रही है। अरे सच तो ये
इसे ही लड़की नहीं चाहिए थी। इसीलिए इसने खुद ही अपनी बच्ची का सौदा कर दिया और अपना गुनाह मेरे मत्थे भर दिया। नहीं ताई जी, आप यहाँ पर गलत हैं। हम मानते हैं कि कली भाभी को ये पता चल गया था कि गौरी उनकी बेटी, लेकिन ये सच भी उन्हें अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। तुम्हें कैसे पता राधिका? क्योंकि कली की हरकतें हम सबसे छुपी तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कली ने जानबूझकर ये सच हमसे छुपाया हो। एक औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो गोलू जी, जब बात उसके बच्चे की आती है तो वो उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देती। हम मर जाते लेकिन अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं करते। हमारे पास एक और सबूत है जिससे सारा सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। कैसा सबूत? राधिका प्लीज, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसा सबूत है? आप अंदर आइए प्लीज।